नंबर एक जो है ये सूर्य का अंक है। सूर्य जो है वो स्थिर है, इसके सराउंडिंग में सारे ग्रह घूमते हैं। नंबर एक वाले लोग किसी के आगे पीछे घूमना पसंद नहीं करते। दे आर बॉर्न लीडर। धीरू भाई अंबानी ये नंबर 1। अब ये नंबर सिर्फ नंबर 1 नहीं है, इनका मूलांक भी एक है, भाग्यांक भी है। 2 नंबर वाले का मूड भी थोड़ा स्विंग होता रहता है। अब ये 2 जो अंक है इसको मैं कलाकारों का अंक कहता हूँ। अजय देवगन, बोमन ईरानी, संजय दत्त, टाइगर श्रॉफ, दिलीप कुमार, न जाने कितने सब के सब 2 नंबर। स्वामी विवेकानंद नंबर 3, इतने बड़े धर्म के प्रचारक। नंबर 4 वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो सिर्फ एक वर्ड हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर ले, डिसिप्लिन। तो नंबर 5 वालों के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो फायदे में आप रहेंगे, कोई भी नंबर हो। ये नंबर 5 वाले राजनीति में तो जा ही सकते हैं, वैसे 5 वाले कहीं भी जाए इनको सक्सेस मिलता है। विराट कोहली है, 5 मूलांक है, 6 भाग्यांक। लेकिन 6 जो है ना वो शुक्र का अंक है। शुक्र जो है वो ग्लैमर देता है। 7 नंबर इंट्यूशन। महेंद्र सिंह धोनी कभी किसी की राय लेते हुए मैंने नहीं देखा। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वर। सूर्य के पत्नी के छाया से जो पैदा हुए वो शनि महाराज। तो ये 2024 8 नंबर का साल है, शनिदेव का साल है, जो 8 नंबर के मोदी जी को सपोर्ट करने वाला है। लेकिन तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट नीलेश शिंदे सर का फिर से स्वागत करना चाहूँगा द पॉडकास्ट शो पे। तो मैं आज चाहता हूँ कि जिन्होंने पिछला वाला पॉडकास्ट नहीं देखा, मैं चाहता हूँ उन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि उन लोगों को पता लग जाए कि आपके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम नीलेश शिंदे है और मैं मुंबई से बेस्ट हूँ। पिछले करीबन 12 सालों से वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी, इसके बाद कई सारे ऑकल्ट साइंस जिसको हम रुद्राक्ष है, डाउजिंग है, क्रिस्टल्स है, सिग्नेचर है, ऐसे कई सारे जिसको हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं। इन ऑकल्ट साइंस का मैं अभ्यास कर रहा हूँ और अब तक 12 सालों का अनुभव लेकर के अभी आपके सामने मैं खड़ा हूँ। ओके, तो बिफोर वी डेल्व इनटू द इन डेप्थ डिस्कशन, मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के आप कई मतलब निकाल सकते हो। दोस्तों, हम सभी लोग एक बर्थ डेट लेकर के पैदा हुए और इस बर्थ डेट में कई सारे अंक होते हैं और इन अंकों पर किसी ना किसी ग्रह का प्रभाव होता है और ये प्रभाव ही डिसाइड करता है कि आने वाली हमारी ज़िंदगी कैसे होगी, कौन से रास्ते हमारे लिए आसान होंगे, कौन से क्षेत्र हमारे लिए अच्छे होंगे, किसे हमें किसके साथ हमें बिजनेस करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, हमारे दोस्तों के बारे में, हमारे रिलेशंस के बारे में, हर चीज़ पर ये अंक प्रभाव डालते हैं। और इसी अंकों का जो ये अभ्यास है, इसका ये जो शास्त्र है, इसको ही अंकशास्त्र या फिर न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ओके, तो जैसे जी न्यूमरोलॉजी की अब थोड़ी सी बात हो चुकी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तो ये दोनों टर्म्स मतलब इनका ओरिजिन क्या है बेसिकली, मतलब ये कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ? देखिए, वैसे हर शास्त्र जो है वो भारत से ही निकला हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। फिर वो अंक हो, ज्योतिष हो, आयुर्वेद हो, वेद, सारे वेदों पुराणों में ये सारे शास्त्रों का अभ्यास या उल्लेख हमें मिलता है। आज जो हम मॉडर्न न्यूमरोलॉजी देखते हैं वो ज़रूर से पाश्चात्य देशों से आई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंडियन शास्त्र है और ये कुंडली के ऊपर, यानी हमारे जन्म के वक्त एक इंसान की कुंडली क्या होती है। एक इंसान की कुंडली ये होती है कि जिस दिन उसने जन्म लिया, जिस वक्त उसने जन्म लिया और जिस जगह पर उसने जन्म लिया, उस वक्त उस जगह से आसमान का लिया हुआ फोटो, उस वक्त आसमान में क्या सितारे थे, क्या किस तरह से ग्रहों की पोजीशंस थी, ये सारा कुंडली में दिखाया जाता है और उसके ऊपर से प्रिडिक्शन किए जाते हैं। ये हो गया ज्योतिष शास्त्र। इसमें टाइम बहुत ज़रूरी है और इसमें आपके बर्थ प्लेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर जन्म हुआ है वहाँ से ग्रहों की स्थिति क्या है, ये ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है। अंक शास्त्र में इसकी ज़रूरत नहीं है। अंक शास्त्र सिर्फ अंकों का अभ्यास है, यानी आपके बर्थ डेट में कितने अंक आए हैं और उसके बाद कुछ हिडन नंबर्स होते हैं
हम बात करेंगे आगे चलकर हिडन नंबर्स, जिसको मूलांक भाग्यांक कहते हैं। तो वो हिडन नंबर्स और जो दिखाई दे रहे नंबर्स है, इनका आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव होता है, ये न्यूमरोलॉजी बताती है। ओके, तो अगर मैं कुछ बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, जैसे मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, मैं चाहता हूं कि इनके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जी, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिए 30 नवंबर 1960, ये एक बर्थ डेट है। 30 नवंबर 1969 ही पकड़ लीजिए, ये एक बर्थ डेट है। तो मूलांक जो होता है वो आपकी जो फर्स्ट बर्थ डेट है, मतलब समझ लीजिए अगर किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ है, तो 1 + 5 = 6, तो 6 उसका मूलांक होता है। अगर किसी का बर्थ 25 तारीख को हुआ है, तो 2 + 5 = 7, तो 7 उसका मूलांक होता है। किसी का बर्थ 5 तारीख को हुआ है, तो 5 उसका मूलांक होता है। तो इस तरह से मूलांक निकालते हैं, और ये जो मूलांक है इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे ज़िंदगी पर होता है, और ख़ास करके करंट सिचुएशन, आज की जो आपकी आपके जीवन पर आज का जो प्रभाव है, आज जो जो कुछ भी आप है, वो उसका असर मूलांक से देखा जाता है। इसके बाद भाग्यांक क्या होता है? तो भाग्यांक जो है वो आपकी जो बर्थ डेट है, मान के चलते हैं कोई भी एक समझ लीजिए 10 तारीख का है, 10 जनवरी 1970 पकड़ लीजिए, 10 जनवरी 1970 पकड़ लीजिए। तो 10 यानी एक, जनवरी यानी एक, दो हो गया, 19 19 10 होता है, फिर एक, और 70 का 7, तो कितना हुआ? फिर एक बार एक नंबर आता है। यानी आपके बर्थ डेट में जितने सारे अंक दिखाई दे रहे हैं, उन सब की टोटल करते हुए आपको सिंगल डिजिट पर जाना है, वो होता है आपका भाग्यांक। और ये मूलांक और भाग्यांक, इनकी जो पेयरिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है न्यूमरोलॉजी में। इसके असर बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मूलांक और भाग्यांक देखा जाता है। ये छुपे हुए नंबर, इसको हिडन नंबर्स भी बोलते हैं। जितना आपने बताया उससे मैं ये समझ जी, पाया हूँ कि जैसे आपने कॉम्बिनेशन की बात की, पेयरिंग की बात की, मूलांक और भाग्यांक की, तो इस हिसाब से तो इंडेफिनिट बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकल के आ सकते हैं, मतलब देखा जाए तो देर आर। 81 कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं, 81 कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं, जैसे 1 1 1 2 1 बट 3, उस हिसाब से ऐसे। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है कि अगर ये पेयर है, ये कॉम्बिनेशन है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें हो सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी है एक तरीके से, उसकी अलग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके हिसाब से भी। हाँ, तो यही बात है, अगर एक नंबर और एक नंबर के प्रिडिक्शंस अलग होंगे, एक नंबर 8 नंबर के प्रिडिक्शन अलग होंगे, एक नंबर और 7 नंबर वाले के प्रिडिक्शन अलग होंगे। तो इस तरह से 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और 81 कॉम्बिनेशंस के अलग अलग तो प्रभाव होते हैं। इसमें जैसे मैं इसमें कुंडली का भी आई थिंक कुछ रोल होगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी काम कर रही है, तो उस कुछ नंबर्स आए, कुछ कॉम्बिनेशन निकल के आए, उसकी कुछ प्रिडिक्शन आई, तो वो प्रिडिक्शन अगर उसको और बेहतर करना है या उसको हाँ, और चाहते हो कि वो और एक्यूरेट हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुंडली का भी रोल होगा। देखिए न्यूमरोलॉजी में ज्योतिष कुंडली नहीं होती, उसमें अंक कुंडली होती है, जिसको लोशो ग्रिड भी कहा जाता है। आपने सुना होगा लोशो ग्रिड। ये एक अंक कुंडली की तरह इसे बनाया जाता है, इसके कुछ नियम है, उस नियम के आधार पर आपकी अंक कुंडली बनती है, और उस अंक कुंडली को देखते हुए आप कई सारे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि आपको विदेश जाने के लिए स्कोप है क्या, आपके साथ लव मैरिज हो सकती है क्या, आपके पास बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज है क्या, वगैरह जो भी क्वेश्चंस जिंदगी से रिलेटेड होते हैं, ये अंक कुंडली को पढ़ करके बताए जा सकते हैं। ओके, तो अब मैं जानना चाहता हूँ ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच हाँ, अदर, दोनों कैसे अलग है एक दूसरे से। नहीं, जैसे मैंने बताया कि ज्योतिष जो है वो उस समय, उस जगह, उस दिन लिया हुआ आसमान की तस्वीर या फोटो है। उस वक्त जो ग्रह स्थिति थी, उसके आधार पर एस्ट्रोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी का समय से
और उस जगह से, बर्थ प्लेस से कोई संबंध नहीं है। इसमें सिर्फ उसके अंक देखे जाते हैं। जैसे अभी हम एक काम करते हैं, हम 1 to 9 अंक जो होते हैं, हर एक के बारे में थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में जानेंगे कि किस तरह से ये प्रभाव करते हैं, किस तरह से ये इनका प्रभाव होता है। 1 to 9 हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नंबर 1 से 9 तक, एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी ना थोड़ा सिंप्लीफाइड है, मतलब थोड़ा आसान तरीका है किसी के बारे में जानने का। एस्ट्रोलॉजी में कई सारे नियम, इतने नियम हैं और इतने सारे कॉम्बिनेशंस और उतनी राशियां, उतने नक्षत्र, उतने ग्रह, सबका कॉम्बिनेशन देख करके एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन किया जाता है। इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ा वास्ट है, मैं ऐसा कहूँगा, वास्ट है। न्यूमरोलॉजी सिंपल, बहुत ही सिंपल नॉलेज, मतलब शास्त्र है, समझने में, सीखने में आसान है और प्रिडिक्शन टू द पॉइंट हो जाता है। तो एक काम करते हैं, 1 to 9 हम पहला समझ लेते हैं कि किस तरह से ये होता है। देखिए, नंबर 1 जो होता है, जैसे मैंने बताया कि मूलांक होता है, भाग्यांक होता है। फिलहाल हम मूलांक भाग्यांक दोनों के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं जो बता रहा हूं आपको, नंबर 1 जो है वो सूर्य का अंक है, नंबर 2 चंद्र का है, नंबर 3 गुरु का है, नंबर 4 राहु का है, नंबर 5 बुध का है। इस तरह से हर एक ग्रह से एक अंक जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 जो है ये सूर्य का अंक है, और आप सब जानते हैं सूर्य जो है वो स्थिर है, इसके सराउंडिंग में सारे ग्रह घूमते हैं। बिल्कुल इसी तरह नंबर 1 वाले लोग किसी के आगे पीछे घूमना पसंद नहीं करते। दे आर बॉर्न लीडर, एक लीडरशिप क्वालिटी, सूर्य का अंक है, ये तेज है उनके पास, एक ऐसा पर्सनालिटी है कि सामने खड़े हो जाएंगे तो समझ में आता है कि बदने पे कुछ दम जरूर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब नंबर 1 जो है बहुत ही इंप्रेस्ड करते हैं लोगों को, क्योंकि सूर्य का अंक है। तो ये किसी के आगे पीछे घूमना पसंद नहीं करते। इसलिए नंबर 1 जो है, मैं हमेशा लोगों को यही सलाह देता हूं कि नंबर 1 वालों, आप ज़्यादातर बिजनेस में जाइए। क्यों? क्योंकि आपको ना किसी के अंडर काम करना थोड़ा सा घुटन सा महसूस होती है आपको। नंबर 1 सूर्य का अंक है, जो किसी के आगे पीछे घूमना पसंद नहीं करता, इसलिए जॉब में इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। किसी के अंडर काम करना इनको अच्छा नहीं लगता, ये कंफर्टेबल नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि आप 1 वालों कभी भी बिजनेस के लिए पहले जाइए, या फिर ऐसे जगह पर जाकर के आपको बैठना चाहिए जहां पर अथॉरिटी है आपके पास लीडरशिप है। क्योंकि वो एक फिल्म की लाइन है, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। इस तरह का एटीट्यूड है। ये किसी के पीछे 2 नंबर पे भी इनको पसंद नहीं है, इनको 1 पे ही रहना है। इतने उदाहरण दे सकता हूं बिजनेस, पहले बिजनेस की मैं कुछ आपको उदाहरण दे देता हूं। धीरू भाई अंबानी, ये नंबर 1। अब ये नंबर सिर्फ नंबर 1 नहीं है, इनका मूलांक भी 1 है, भाग्यांक भी 1 है। हम सब जानते हैं कहां से कहां उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को पहुंचाया। मुकेश अंबानी, वो भी 1, नीता अंबानी, वो भी 1, आनंद अंबानी, वो भी 1, और अभी जो छोटा नन्हा बच्चा उनके घर आया है, वो भी 10 तारीख को पैदा हुआ है। तो पूरे फैमिली में सारे के सारे नंबर 1 है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दे आर बॉर्न लीडर, ये पैदा हुए लीडरशिप के लिए। तो इसलिए बिजनेस करना उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको बताऊं, रतन टाटा जी, ये भी नंबर 1 है। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनंद महिंद्रा, ये भी नंबर 1 है। बजाज फैमिली में भी बहुत से 1 है। तो ये 1 नंबर वाले बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए क्योंकि इनको किसी के पीछे घूमना अच्छा नहीं लगता। इसलिए नंबर 1 वालों, कभी भी कोशिश करो बिजनेस में जाओ, अपना, आपके पास वो कैपेसिटी है, आप कैपेबल हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी है, तो लोगों को हैंडल करना, उनको लेकर के चलना आगे, ये आपको आता है। इसलिए नंबर 1 वालों, जितना हो सके बिजनेस में जाओ, या फिर कोई बड़ा अधिकारी बन के बैठो, जिसके पास अधिकार है, वहां कंफर्टेबल रहोगे, उस अधिकार का बहुत अच्छा प्रयोग आप लोग करेंगे, नंबर 1 वाले। इसलिए नंबर 1 वालों को हमेशा से
आपको जैसे इंदिरा गांधी भी नंबर 1 थी, उन्होंने भी अपने अधिकार का जो प्रयोग किया है, अब सब जानते हैं, हिस्ट्री जानती है। तो एक से बढ़कर एक, वैसे लता मंगेशकर वो भी नंबर 1 थी, कभी भी 1 नंबर का पोजीशन उन्होंने छोड़ा नहीं। जो बैठ गए, 1 नंबर वाले ऐसे ही है, एक बार उन्होंने पोजीशन पकड़ ली नंबर 1 की, तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा ये अंक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंक माना जाता है। उसके साथ में जो कॉम्बिनेशंस आते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ऊपर नीचे कैसे होता है। एक एग्जांपल देता हूँ कॉम्बिनेशंस के बारे में। देखिए, जैसे मैंने बताया, आनंद महिंद्रा, ये 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। 1 8 का, यानी इनका मूल अंक 1 है और भाग्यांक 8 है। अब 1 8 का कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी बंदा बहुत ही सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि एक तो बिजनेस में है, दूसरा वो जो काम कर रहे हैं वो काम जो है लोखंड से रिलेटेड है, और शनि महाराज जो है उनका मेटल अगर आप पूछोगे तो वो लोखंड है। तो इसलिए उनका जो उन्होंने क्षेत्र चुना वो उनको फेवर कर गया। भले ही कॉम्बिनेशन थोड़ा टफ था, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल रहे। कहने का मुद्दा यह है कि अगर आप सही क्षेत्र चुनते हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अगर आप सही क्षेत्र चुनते हैं तो आपको सक्सेसफुल होना ही होना है। आगे बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 जो है वो चंद्र का अंक है, मून। अब मून जो है, चंद्र जो है 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन घटेगा, ऐसा उसका नेचर है। तो इनका 2 नंबर वालों का मूड भी थोड़ा स्विंग होता रहता है। कभी 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 हंसते रहेंगे तो 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो अपने ही इसमें होता है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट थोड़ा मूड स्विंग्स देखने मिलता है। अब ये 2 जो अंक है, इसको मैं कलाकारों का अंक कहता हूँ। कलाकारों का अंक, यानी आप एग्जाम्पल के तौर पर बॉलीवुड में जितने भी सुपरस्टार है, जितने भी आप नाम ले लीजिए, सिर्फ आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अमिताभ बच्चन है? ठीक है, चलो अमिताभ बच्चन ले लेते हैं। 11 तारीख, यानी 1 + 1 2। शाहरुख खान 2 तारीख को पैदा हुए। द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड राजेश खन्ना जी 29 को पैदा हुए। 29, 2 + 9 is 11, 11 is again 2। अजय देवगन, बोमन ईरानी, संजय दत्त, टाइगर श्रॉफ, दिलीप कुमार, न जाने कितने, सब के सब 2 नंबर। ये भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इतने सारे फिल्म एक्टर्स जो सक्सेसफुल है, हाईली सक्सेसफुल, वो सारे 2 नंबर है। इसके पीछे क्या राज है? तो राज ये है कि चंद्र जो है नंबर 2, ये चंद्र का अंक है, और चंद्र का और पानी का बड़ा रिलेशन है, पानी का बहुत रिलेशन है। और मुंबई एक ऐसा शहर है जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये सारे लोग मुंबई में आकर के सुपरस्टार बने। कुछ तो मुंबई में पैदा हुए और सुपरस्टार बने। शाहरुख खान तो दिल्ली से आकर के यहाँ पर सुपरस्टार बन गए। तो पानी से घिरा हुआ ये शहर, मुंबई का शहर, ये 2 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इसलिए जितने भी नंबर 2 वाले सुन रहे हैं, आप जितना हो सके पानी वाले शहर, यानी जिस शहर पानी के बगल में है, ऐसे शहरों में अगर बसेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और एक बात, एक छोटी सी एक डेट यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 20 जुलाई 1969, ये वो दिन था जिस दिन मानव ने पहला कदम चांद के ऊपर रखा। उस दिन भी 20 तारीख थी। ये भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब देखिए, आजकल आपको पता होगा, हम लोग को कई लोग पूछते हैं, सर नया गाड़ी ले रहा हूँ तो उसका नंबर क्या लूँ? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कई फ़ोन आते हैं। तो ये जो वाहन का अंक है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जो चांद पे इंसान पहले गया, जिस यान से वो गया था, उस यान का नाम था अपोलो 11, यानी उस यान का नंबर था 11 नंबर, यानी 2, फिर एक बार 2 नंबर। तो इस तरह से ये चंद्र का प्रभाव दिखने मिलता है। चंद्र का पानी से रिलेटेड है, इसलिए पानी से रिलेटेड कोई भी काम करिए, मिल्क से रिलेटेड कोई काम करिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए कोई काम करिए,
तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो 2 नंबर वालों को बहुत जल्दी यश मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 नंबर के पास जाने से पहले एक बेहतरीन उदाहरण दे देता हूं आपको। मैंने कहा 2 नंबर जो है कला का अंक है। एक और नंबर है जो कला से रिलेटेड है, वो है 6, शुक्र का अंक। तो 2 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जिस बंदे को मिला वो वर्ल्ड में फेमस हो गया और उसका नाम है माइकल जैक्सन। 2 नंबर का मूलांक और 6 नंबर का भाग्यांक, दोनों भी कला के अंक उनको मिले। लेकिन 2-6 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, इसलिए लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल भी दिखाया। तो नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 जो है ये जुपिटर का अंक है, गुरु। और गुरु का काम क्या है? ज्ञान को बांटना, हमेशा ज्ञान देने के लिए बहुत अच्छा नंबर है। यानी साथ ही साथ स्पिरिचुअल अंक भी है, ये बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं 3 नंबर वाले। तो ऐसे फील्ड में या कोई भी जिसमें आपकी स्पेशलिटी है उसमें ज्ञान बांटिए। मतलब आप एक अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं किसी भी फील्ड में। जो फील्ड की जानकारी आपके पास है उस फील्ड में आप एक अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं। तो लोगों को ट्रेन करना ये आपका काम है और लोगों को पसंद आता है आपसे सीखना नंबर 3 वालों से। नंबर 3 एक अच्छे सिंगर्स भी है, बहुत सारे, श्रेया घोषाल है और भी बहुत से महादेवन है, ऐसे बहुत से सिंगर भी अच्छे अच्छे नंबर 3 में देखे गए हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है और आध्यात्मिक गुरु, इसके लिए भी ये नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो स्वामी विवेकानंद नंबर 3 थे। इतने बड़े धर्म के प्रचारक और इससे बढ़कर कोई नाम हो नहीं सकता। तो नंबर 3 जो है इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है लेक्चर्स देने में, पढ़ाने में। आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं। और एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, नंबर 3 वाले ना जीरो से हीरो बनते हुए दिखाई देते हैं। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, रजनीकांत। ये रजनीकांत जो है बस कंडक्टर थे पहले, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और बाद में जाकर साउथ में अपने सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। 3 और 3 मूलांक भाग्य, 3 और 3 बहुत ही हाईली सक्सेसफुल पर्सन। तो जीरो से हीरो बनते हुए दिखाया हमने नंबर 3 वालों को। साथ ही साथ बहुत ही स्पिरिचुअल लोग होते हैं, सदगुरु हमने देखा है। यूट्यूब पर हम सदगुरु को सुनते हैं, बेंगलोर के वो भी नंबर 3 है, आध्यात्मिक गुरु हैं, बहुत ही अच्छे लोग, बहुत फॉलोअर्स हैं उनके। तो कई सारे ऐसे आपको फॉलोअर्स मिलेंगे जो नंबर 3 से आते हैं। तो नंबर 3 ज़्यादा करके ट्रेनिंग में जाएंगे तो बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा उनके लिए। और स्पिरिचुअल, अगर स्पिरिचुअल ट्रेनर, मैं खुद एक 3 नंबर हूँ और मैं ट्रेनिंग करता हूँ। आप जानते हैं मुझे कि ऑल ओवर इंडिया 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट अब तक मुझे फॉलो करते हैं, उनको पढ़ाया मैंने। फिर वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, बहुत सी चीज़ें हैं, ये हम पढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से नंबर 3 हो गया। इसके बाद नंबर 4। नंबर 4 वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो सिर्फ एक वर्ड हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लें और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। नंबर 4 वालों, ये एक अंक, जिस दिन आपने डिसिप्लिन को छोड़ दिया उस दिन से भाग्य आपका साथ छोड़ देगा। जब तक आप डिसिप्लिन में हो तब तक भाग्य आपके साथ में है। ये राहु का अंक है। एक छोटा सा स्टोरी यहां पर सुनाई देता हूं आपको। देखिए, ये राहु जी है। राहु और केतु के बारे में सभी ने सुना है। तो बात ये होती है कि समुद्र मंथन होता है, सुना होगा समुद्र मंथन। एक मेरू नाम का ऐसा एक पर्वत है और एक वासुकी नाम का एक सर्प है और दोनों साइड से एक तरफ से देव खींच रहे हैं और दूसरी तरफ से दानव खींच रहे हैं और वो समुद्र मंथन हो रहा है। उसमें से कई कई अच्छे अच्छे चीज़ें बाहर निकल करके आई और जब अमृत निकल के आया समुद्र मंथन से तो ये बात तय हुई कि अमृत जो है वो
सभी में बटेगा, देवों में भी बटेगा, दानवों में भी बटेगा, सबको मिलेगा बॉस, टेंशन का बात नहीं। तो शुरुआत जो होती है वो देवों से अमृत बांटना शुरू हो जाता है, एक एक करके देव अमृत प्राशन करते हैं। अब ये जो राहु है ये दानवों की टीम में है, ये थोड़ा सा आशांशक हो जाता है कि कहीं मेरे नंबर आते आते ये अमृत खत्म ना हो जाए। उसने क्या किया, देवों का भेष बदल करके देवों के लाइन में घुस गया, और जैसे वहां उसका टर्न आता है अमृत लेकर के प्राशन कर लेता है। लेकिन उसी वक्त चंद्रदेव उसको पहचान लेते हैं, और चंद्रदेव जान लेते हैं कि अरे ये तो राहु है। तुरंत भगवान विष्णु को इशारा करते हैं कि ये इसने नियम तोड़ दिया, नियम तोड़ दिया। राहु जब नियम तोड़ेगा, जब डिसिप्लिन तोड़ेगा तो गलती होगी। इसलिए जैसे ही राहु ने नियम तोड़ा, चंद्र देवता ने भगवान विष्णु को इशारा किया, और उसी वक्त भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र निकला और राहु का सर धड़ से अलग हो गया। अब जबकि ऑलरेडी अमृत तो पिया था तो उनकी मौत नहीं हुई, वो जिंदा रहे। लेकिन ये ऊपर का हिस्सा जो है इसका नाम पड़ गया राहु, और नीचे का जो हिस्सा है उसका नाम पड़ गया केतु। तो इस तरह से राहु अलग हो गया और केतु अलग हो गया। इसलिए बार बार मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप नियम तोड़ोगे, आप डिसिप्लिन तोड़ोगे, तो नसीब आपका साथ नहीं देगी। 4 नंबर वाले अगर नियम के आधार पर चलेंगे, डिसिप्लिन में चलेंगे, तो बहुत ही फायदे में रहेंगे। वल्लभ भाई पटेल, इतना बड़ा नाम, 4 नंबर का वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक से बढ़कर एक लोग है, आपका ऋषि कपूर जी है। उसके बाद बहुत से फिल्म स्टार भी है जिन्होंने डिसेंटली अपना काम किया, जैसे श्रीदेवी जी, बहुत ही डिसेंट वे में उन्होंने अपना काम किया, अपने काम से काम रखा और वो सक्सेसफुल बन गए। और एक बात है, ये इनके पास ना बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ का भंडार बहुत है। नंबर 4 वालों, आपको मैं बता रहा हूँ, आपके पास आइडियाज़ का बहुत बड़ा भंडार है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता आपके पास है। लोग जहाँ सोचना ख़त्म करते हैं, आप वहाँ से शुरू भी कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल नंबर 4 वालों के पास है। तो एक अलग तरीके से सोच आपके पास है, तो अलग काम कर सकते हैं। अलग अलग आइडियाज़ आपके पास है, उसको लाइए और बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। सिर्फ नियम, यानी ऐसा नहीं कि भाई काम पे जाना है, 10 बजे की ड्यूटी है, ये बंदा 12 बजे पहुंच गया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। डिसिप्लिन के साथ काम करिए, जो भी बिजनेस करते हैं डिसिप्लिन के साथ करिए, आपको 100% यश मिलेगा। नंबर 4 वाले। आगे बात करेंगे 5। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को बहुत महत्व दिया गया है। नंबर 5 जो है, ये जो लोशो ग्रिड होता है उसके बीचों बीच बैठता है, यानी अंक कुंडली के बीच में सेंटर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लाइफ में बैलेंस देता है। तो नंबर 5 वालों के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो फायदे में आप रहेंगे। कोई भी नंबर हो, वो अगर नंबर 5 वालों को एज अ पार्टनर करके चूज करता है तो वो फायदे में रहेगा। नंबर 5 बुध का अंक है, मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी जो है वो फास्टेस्ट प्लैनेट है, सूर्य के बिल्कुल पास में है और फास्ट घूमता है। नंबर 5 वालों को भी चीज़ें जल्दी 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 होनी चाहिए, ऐसा फील होता है हमेशा। 5 वालों, आपकी स्ट्रेंथ है, आप एक अच्छे वक्ता है, बहुत ही ज़बरदस्त वक्ता, यानी खास करके राजनीति के लिए। देखिए, राजनीति में जितने भी लोग होते हैं बातों से जीतते हैं लोगों को, तो एक से बढ़कर एक राजनेता आपको मिलेंगे 5 पर। योगी जी है यूपी के, उसके बाद महाराष्ट्र में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हैं, फिर राज ठाकरे हैं। इनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं। इनकी जब मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े सभाएं होती हैं, तो हजारों लोग आकर के उनको सुनते हैं आज भी, क्योंकि ये अच्छे वक्ता है। इसलिए नंबर 5 वाले राजनीति में तो जा ही सकते हैं। वैसे 5 वाले कहीं भी जाए इनको सक्सेस मिलता है। ज़्यादातर कभी 5 वाला बहुत ही मुश्किल से कभी नुकसान में जाए या सक्सेस ना हो, अदरवाइज नंबर 5 वाले सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा नंबर है, फास्ट प्लैनेट है, बुध का रंग बुध का है, यानी बुद्धि,
हो या बिजनेस हो, ये दोनों, व्यापार और बुद्धि, ये दोनों से रिलेटेड नंबर 5 है। इसलिए 5 नंबर का होना आपके बर्थ डेट में कहीं पर भी, आपके बर्थ डेट में कहीं पर भी नंबर 5 का होना बहुत ही अच्छा ये माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 6 के। नंबर 6 में, इससे पहले थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, 5 का ही है, विराट कोहली है, नंबर 5 है, और उनका कॉम्बिनेशन जो आया है भाग्यांक 6 है। 5 मूलांक है, 6 भाग्यांक है, तो 5 है तो सरस है ही, सक्सेसफुल है ही। लेकिन 6 जो है ना वो शुक्र का अंक है। शुक्र जो है वो ग्लैमर देता है, अभी हम 6 की बात करेंगे। तो 6 नंबर जो है वो ग्लैमर देता है। तो इनको जितना ग्लैमर मिला है, ये है महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, ये सब 6, इनका 6 से बड़ा संबंध है। इसलिए इनका सोर्स ऑफ इनकम टीवी एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड के तरफ से पैसा मिलना, पैसे की कमाई इनकी क्रिकेट से नहीं हुई है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट कहने की बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी हो या विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो, इनका 6 से बड़ा संबंध आया है। विराट कोहली 5 और 6 का कॉम्बिनेशन, 5 ने क्रिकेटर तो बना दिया और 6 ने स्टार बना दिया, पैसा बना दिया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो काम करते हैं ना, हम जो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बहुत डिपेंड करेगा, सिर्फ एक नंबर के ऊपर पूरा खेल नहीं है। तो क्या कॉम्बिनेशन बन के आया है, तो जैसे ही टीवी के एड्स वगैरह विराट कोहली को मिलने लगी, तो एक अच्छा उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पे उनको जनरेट हो गया। तो नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 जो है वो शुक्र का अंक है, यानी वीनस। तो शुक्र जो है ये ग्लिटरिंग प्लैनेट, चमकता हुआ सितारा है। आप कभी भी रात को बाहर निकलेंगे तो आसमान में देखिए एक चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा, और वो है शुक्र, ग्लिटरिंग प्लैनेट। इसलिए 6 नंबर वालों, आपको ऐसे फील्ड में काम करना चाहिए जो ग्लिटरिंग इंडस्ट्री है, चमकती हुई इंडस्ट्री, जैसे बॉलीवुड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऊंची घड़ियां हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। एप्पल, अभी हम जिस पर बात कर रहे हैं, एप्पल वाले, ये सारे जो ब्रांडेड चीजें हैं वो सारे नंबर 6 के अंडर आता है। तो अब एप्पल की बात निकली है तो स्टीव जॉब्स, इनका बर्थ डेट है 24 फरवरी 1955। 24 यानी 6, 6 यानी लग्जरी। क्या बेचते हैं? लग्जरी प्रोडक्ट बेचते हैं। कोई साधारण आदमी एप्पल नहीं खरीदता, तो लग्जरी प्रोडक्ट्स में काम करना चाहिए। फिर साथ में 6 and 1 का कॉम्बिनेशन है, 6 and 1 का कॉम्बिनेशन है स्टीव जॉब्स। तो 1 यानी लीडरशिप, तो है ही भाई, एप्पल तो नंबर 1 पर है ही, और लग्जरियस प्रोडक्ट है, इसलिए ये सक्सेसफुल रहे, क्योंकि इनका नंबर ही बता रहा है कि आपको क्या करना है, आपको लग्जरियस प्रोडक्ट बेचने हैं बस। तो 6 नंबर वालों को ऐसे चीज़ों में हाथ डालना चाहिए जो चीज़ें रईसों के लिए बनी है। फिर वो ऊंची घड़ियां हो सकती है, बड़े बड़े परफ्यूम्स हो सकते हैं, महंगे महंगी चीज़ों में डील करिए, या फिर बॉलीवुड जैसा फेमस चीज़ें। बॉलीवुड में आप देखिए माधुरी दीक्षित नंबर 6, उसके बाद अनिल कपूर, वो भी नंबर 6। अब अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित, इन्होंने जितनी फिल्में साथ में की, सबकी सब सुपरहिट। जानवी कपूर भी है, वो भी 6 नंबर है। अपनी आलिया भट्ट भी है, वो भी नंबर 6 है। तो कई सारी लड़कियां हैं जो 6 नंबर की है और बॉलीवुड में बहुत ज़बरदस्त कर रही है। 2 नंबर वाले सारे लड़के हैं जो बॉलीवुड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और 6 नंबर वाली लड़कियां हैं वो सारा बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि लग्जरियस प्रोडक्ट्स में आपको जाना है। मतलब मजाक में ये होते भी है वैसे लोग, नंबर 6 वाले सब्जी लेने जा रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि लड़की शादी पे जा रही है, इतना बन ठन के जाएगी नंबर 6 वाले। तो इनका ऐसा स्वभाव है, तो ये अच्छा रहना, अच्छा ब्रांडेड कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, और एकदम मस्त रहना। खास करके लड़कियों में डांसिंग क्वालिटी, डांस जबरदस्त, जैसे माधुरी दीक्षित को हम जानते हैं, इतना अच्छा डांस कर लेते हैं। तो ये 6 नंबर वाली लड़कियां बचपन से ही डांस करना शुरू कर देती हैं, उनको आता ही है, वो कला उनके पास बाय बाय बर्थ ही है। तो ऐसा ये 6 नंबर है जो शुक्र का है, चमकता हुआ सितारा है।
और ये जो शुक्र है, शुक्र यानी शुक्राचार्य, शुक्राचार्य यानी शुक्राचार्य यानी दानवों के गुरु, दानवों के गुरु, शुक्राचार्य यानी दानवों के गुरु। हमने देखा नंबर 3 जो है वो किसके गुरु है, तो देवों के गुरु है, बृहस्पति बोलते हैं। नंबर 3 जो अंक है वो गुरु का अंक यानी बृहस्पति का अंक है, वो देवों के गुरु है। और 6 नंबर जो है वो शुक्राचार्य यानी दानवों के गुरु है। तो ये अलग अलग पार्टी वाले हैं। तो अगर ये सामने सामने यानी 6 और 3 है तो ये ठीक है। ये अगर 3 और 6 हो जाता है तो ये उल्टा हो जाता है 36 का आंकड़ा। इसलिए 3 और 6 ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐसा कहूँगा कि रिलेशन को संभालना चाहिए। अगर 3-6 का कॉम्बिनेशन है तो 6-3 है कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है, तो बहुत अच्छा है। एक से बढ़कर एक लोग हैं यहाँ पर बॉलीवुड में और कहीं कई बहुत अच्छी अच्छी जगह पर नंबर 6 वाले। अब बात करते हैं नंबर 7 के। नंबर 7 जो है केतु का अंक है। केतु के पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है यानी सिर्फ बॉडी है। तो ये जो लोग होते हैं ये दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, क्योंकि उनके पास दिल ही है, दिमाग तो ये है ही नहीं, उनके वर्णन में ये नहीं है, सिर्फ बॉडी है। 7 नंबर वाले यानी केतु या नेपट्टून भी बोल सकते हैं। तो केतु उसके पास सिर्फ ऐसा इस तरह से है। तो ये दिल से सोचते भी हैं और सोचना भी चाहिए। मतलब आपके दिल में जो पहली बात आती है, फर्स्ट थॉट जो भी आएगा आपके दिल में उसी पर बने रहिए। कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए आपको। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं 7 नंबर वाले, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है उनको। अपने दिल से जो अंदर से आवाज़ आएगी बस उसी पे बने रहिए। महेंद्र सिंह धोनी, 7 और 6 का कॉम्बिनेशन। 6 नंबर मैंने बताया आपको, एडवर्टाइजमेंट बहुत मज़े में कमा रहे हैं। 7 नंबर इंट्यूशन, इंट्यूशन बहुत इंट्यूशंस होते हैं 7 नंबर वालों को। महेंद्र सिंह धोनी कभी किसी की राय लेते हुए मैंने नहीं देखा। उनकी फील्ड की जो प्लेसमेंट है या जो भी उनकी कप्तानी रही है, खुद के निर्णय खुद लिए और हाईली सक्सेसफुल रहे। इसलिए नंबर 7 वाले खुद के निर्णय खुद लेने चाहिए तो सक्सेसफुल होंगे। इसके बाद एक और अच्छा फील्ड 7 नंबर वालों के लिए वो है रिसर्च। इनको खोज करने में बड़ा आनंद मिलता है, तो रिसर्च R&D या रिसर्च में जाना चाहिए। एक और बात, फिल्म डायरेक्शन, फिल्म डायरेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि इनको ना पहले ही जजमेंट मिल जाती है कि फिल्म कैसे बनेगी, कैसे दिखेगी। एक अच्छे इंट्यूशंस भी है इनके पास। वो इसका अगर आपने ढंग से प्रयोग कर लिया तो समझ लीजिए आपने बाजी मार ली। करण जौहर, महेश मांजरेकर, बहुत से लोग हैं कि एक से बढ़कर एक, एकता कपूर है, एक से बढ़कर एक फिल्म डायरेक्टर्स आपको मिलेंगे नंबर 7 में। क्योंकि ये पहला थोड़ा सा इनको पहले ही थोड़ा सा आनंद मिल जाता है इसमें, या उसमें थोड़ा सा उनको समझ में आ जाता है। साथ ही साथ जैसे नंबर 3 के बारे में मैंने बोला आपको कि 3 एक स्पिरिचुअल अंक है, वैसे ही नंबर 7 भी एक स्पिरिचुअल अंक है। 3 और 7 ये दोनों अंक जो है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक नंबर से जुड़े हुए या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए। एक एग्जांपल देता हूँ, बाबा रामदेव जी हैं नंबर 7, और मूलांक भाग्यांक देखिए, मूलांक 7 भाग्यांक 3, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। दोनों अंक 7 और 3 दोनों भी अंक है वो स्पिरिचुअल अंक है। इसलिए बाबा रामदेव जी स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ही जोरदार काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया हुआ आपको दिखाई देगा। करण जौहर जो है वो 7 और 4 है, 7 और 4, 7 मूलांक भाग्यांक 4। अब देखिए 7 जो है वो केतु है और 4 जो है वो राहु है। यानी क्या हुआ, कंप्लीट बॉडी बन गई, एक बॉडी कंप्लीट हो गई। आदमी को सक्सेसफुल होना ही है। 4-7-7-4 ये एक अच्छा पेयर माना जाता है, अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। जिनका भी भाग्यांक मूलांक 4-7-7-4 है, इनको सक्सेसफुल होना ही है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ी है, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, अदरवाइज इनको सक्सेसफुल होना है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन जैसे 1-2 1-1 ये हाईली बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन माने जाते हैं।
वैसे ही 7 और 4, क्योंकि एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है, इसलिए 7 और 4 एक बहुत अच्छा एग्जांपल करण जौहर का यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। अब 7 के बारे में थोड़ा-सा और बताना चाहूँगा कि अगर आपके बर्थ डेट में नंबर 7 है, वो रिपीटेडली आ रहा है, मतलब 7 तारीख, 7 मंथ, 70, ऐसे जो भी है, नंबर 7 रिपीटेडली आ रहा है। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। क्या नाम है, करिश्मा कपूर, इनका मूलांक भाग्यांक दोनों 7 है, मतलब ये 777 वाले हो गए। अब ये 777 जहां पर भी आएगा, वहां पर इनके साथ है ना, धोखा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जिनके भी बर्थ डेट में 7 2 बार 3 बार आता है, तो इनको लोग फंसा सकते हैं। पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, अफेयर्स हो, अपना जो भी है, रिलेशंस हो, आपको संभल के रहना, बहुत ही संभल के रहना है, क्योंकि 777 वालों को ज़्यादातर लोग चीट कर सकते हैं, लोग फंसा सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट करते वक्त कभी भी यहाँ वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कहीं यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर लिया 777 वालों ने, तो पैसा डूब गया, 100% वापस आने वाला नहीं है। इसलिए 7 जो है, उसको थोड़ा सा आपको नंबर 7 वाले, अगर आपके पास 777 है, तो आपको बहुत ज़्यादा संभलना चाहिए। खास करके लव अफेयर्स, फीमेल्स, खास करके फीमेल्स को बता, लव अफेयर में बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है, राइट। अभी बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 जो है, वो शनिदेव का नंबर है। शनिदेव, शनिदेव के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। उनका वर्णन क्या किया है शास्त्र ने। शास्त्र ने कहा है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। मतलब क्या है, नीलांजन समाभासम, नीले अंजन, अंजन यानी काजल की तरह काले सावले से है। नीलांजन समाभासम, काले सावले से है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम, रवि के पुत्र है। उनके पिता कौन है शनिदेव के? रवि, साक्षात सूर्य। रवि पुत्रम यमाग्रजम, यमदेव जो है इनके भाता यानी भाई है। यमाग्रजम छाया मार्तंड, छाया मतलब रवि यानी सूर्य के पत्नी के छाया से जो पैदा हुए, वो शनि महाराज, छाया मार्तंड। इसलिए काले सावले से, छाया से पैदा हुए, काले सावले से, निस्तेज। रवि ने कहा, मेरा तेज कहां पर, तुम तो निस्तेज, दूर चले जाओ। सैटर्न लास्ट, बहुत दूर है, दिखाई नहीं देता आंखों से, बहुत दूर है। रवि बीच में है, तो लास्ट में बहुत दूर भेज दिया है शनि महाराज को, जबकि रवि का पुत्र है तो भी दूर भेज दिया। अब दूर भेजने से क्या हुआ, हम लोग पृथ्वी पर है, हम लोग अर्थ के ऊपर है, 365 दिन में एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं सूर्य का। शनि महाराज को 29 ईयर्स लगते हैं, 29 ईयर, धीरे धीरे चलता है। शास्त्र ने उसे कहा है शनि शनि, मतलब धीरे धीरे चलने वाला ग्रह। इसलिए नंबर 8 जहां पर आएगा, वहां पर डिले होगा। संभावना है किसी ना किसी जगह पर, हर जगह पर नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर, जैसे शादी होने में देरी लग गई, नौकरी मिलने में देरी हो गई, बच्चे पैदा होने में भी देरी होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर। मेरे बहुत क्लाइंट है जो नंबर 8 वाले हैं, इनको कई ऐसे जिनको 10 साल के बाद संतान प्राप्ति, किसी को 12 साल के बाद संतान प्राप्ति, इतना डिले हुआ है, लेकिन मिला जरूर है। फिर उसके बाद 2 बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन डिले जरूर उनको देखने मिला है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। फिर एक बार शनि महाराज जो न्याय के देवता है, यस को यस, झूठ को झूठ। आप अच्छा काम करो अच्छा है, गलत काम करो तो आपको गलत का सजा भी मिलेगा। तो बहुत से लोग हैं 8 नंबर में। मोहम्मद अजहरुद्दीन है, इंडिया के क्रिकेटर, उनका कॉम्बिनेशन देखिए 8 और
2 का कॉम्बिनेशन है, 8 और 2। तो 8 तो ठीक है, लेकिन 8 के साथ 2 जब आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इसलिए उन्होंने भी लाइफ में कई सारे स्ट्रगल्स देखे हैं। तो 8 जो है वो न्याय के देवता है। आप सच्चाई से चलिए, आपको जो मिलने वाला है वो कष्ट से मिलने वाला है। आप कोई शॉर्टकट लेने जाओगे तो 8 नंबर वालों, नंबर 8 वालों, संभल के रहिए। नो शॉर्टकट्स। आपके लाइफ में पसीने का पैसा है, आप मेहनत करो, शनि महाराज आपको देंगे। हो सकता है थोड़ा सी देरी हो जाए, लेकिन शनि महाराज देंगे जरूर। और एक बात खास करके 8 नंबर वालों को, जितने भी सफाई कामगार होते हैं, ऐसे जो काम करने वाले लोग होते हैं, सफाई कामगार होते हैं, या जो भी ऐसे, तो उनको ना मदद करो, उनको खाना खिलाओ, तो शनि महाराज खुश हो जाते हैं। शनि महाराज ऐसे मतलब उनको नाम शोहरत इससे कोई लेना देना नहीं, सिंपल रहो, शांति से रहो, ऐसा शनि महाराज का नेचर। तो उनको ये पसंद है, उनको खुद की स्तुति भी पसंद नहीं है। शनि महाराज को खुश करना है तो भगवान श्री काल भैरव इनकी पूजा करिए, जो इनके गुरु है। बजरंगबली की पूजा करिए, जो उनको गुरु है, तो खुश हो जाएंगे शनि महाराज। उनकी डायरेक्ट पूजा करने की जरूरत नहीं है आपको। काल भैरव अष्टक पढ़िए, वो बहुत अच्छा माना जाता है। अब सबसे मुद्दे पर आता हूं, वो है 8 नंबर, यानी हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी भी 8 नंबर है। अब इलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है। आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, 7 दिन के बाद इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं 4 तारीख को। अब 8 नंबर वाले जो होते हैं, इनके लाइफ में नंबर 4 और नंबर 8 ये बार बार आएगा। नंबर 8 वाले जितने भी हैं, इनके लाइफ में बार बार 8 आएगा और 4 भी आएगा। अब 8 और 8 ये जो कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे मोदी जी 8 नंबर है और उनका भाग्यांक 5 है, मूलांक 8 है, भाग्यांक 5 है, तो 8-5 का ये कॉम्बिनेशन, ये जो साल चल रहा है, ये है 2024। 2 + 0 + 2 + 4 यानी 8। फिर एक बार शनि देव का ही ये साल चल रहा है। 8 नंबर वालों को टेम्पररी पीरियड में नंबर 8 सपोर्ट करेगा। मतलब थोड़ा समझ के लेते हैं और डिटेल में, कि किसी 8 वाले ने नई गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी का नंबर है 8, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये गाड़ी लेता है बंदा तो 5 साल कम से कम रखेगा। लेकिन अगर वो किसी होटल के रूम में जाता है 2 दिन रुकने के लिए, और अगर 8 नंबर का रूम लेता है, तो वो उसको फेवर करेगा। यानी थोड़े समय के लिए 8 और 8 साथ में आते हैं, या 8 और 4 साथ में आते हैं, यानी राहु या शनि साथ में आते हैं, तो बेनिफिट कराते हैं, ऐसा देखा गया है। तो अब ये सिचुएशन में 2024 ये साल 1 साल के लिए आया है, ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। आधा तो खत्म हो चुका है, आधा बचा हुआ है। तो ये 2024 8 नंबर का साल है, शनिदेव का साल है, जो 8 नंबर के मोदी जी को सपोर्ट करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि टेम्पररी, यानी थोड़े समय तक अगर 8-8 साथ में आ जाते हैं, तो वहां पर सपोर्ट मिलता है, बेनिफिट मिलता है। साथ में जो इलेक्शन के डेट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 4 तारीख को, यानी राहु। तो 4 और 8 ये भी टेम्पररी पीरियड, एक दिन के लिए आने वाला है 4 तारीख ना, उसके बाद तो तारीख बदल जाएगी। तो टेम्पररी पीरियड के लिए आ रहा है 4 और 8 साथ में, फिर एक बार मोदी जी को सपोर्ट करेगा। इसलिए जो डेट आई है इलेक्शन रिजल्ट्स की, और जो साल अभी ये 2024 है, ये दोनों चीज़ें मोदी जी के फेवर में जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक थोड़ा सा ड्रॉबैक यहाँ पर नजर आ रहा है, कि अब तक के पहले के जो भी इलेक्शन देखेंगे, 2014 हो या 2019, इस वक्त मोदी जी का रनिंग एज जो था, रनिंग एज भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है न्यूमरोलॉजी में। तो वो उस वक्त के जो रनिंग एज थे, वो उनके फेवर में थे। लेकिन इस बार का जो उनका रनिंग एज है, अभी वो 74th उनका रनिंग एज है।
7 4 74। तो 7 और 4 11 11 यानी 2। और 2 जो है वो 8 का मित्र नहीं है, लेकिन 5 का वो बहुत अच्छा मित्र है। 5 उनका भाग्यांक है, उसका वो अच्छा मित्र है, लेकिन 8 जो मूलांक है उसका मित्र नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है या मेरा ये कहना है कि शायद उतनी सीटें नहीं आएंगी जितनी 2019 में आई थी, लेकिन 4 और 8 उनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए फेवरेबल अंकों के हिसाब से फेवरेबल मोदी जी नजर आ रहे हैं। लेट अस सी, एक हफ्ता बाकी है, हम देखेंगे क्या होता है। तो इस तरह से नंबर 8 जो है वो बहुत ही अच्छा, यानी न्याय के देवता है। सच को सच बोलेंगे, झूठ को झूठ बोलेंगे, और वैसे शांत लोग होते हैं, ज़्यादा पटर पटर नहीं करते। मोदी जी 5 नंबर है, तो वहाँ पर वक्ता, जैसे मैंने 5 नंबर में बताया था कि राज ठाकरे हो सकते, बाला साहब ठाकरे है, ये योगी जी है, वैसे मोदी जी के पास भी 5 नंबर है भाग्यांक के रूप में, इसलिए इनके स्पीच भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और एक नेता के लिए क्या चाहिए, उनका स्पीच अगर अच्छा है तो वो सक्सेसफुल होते हुए आपको नजर आते हैं। 8 नंबर, जिनके पास नंबर 8 है या जिनका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग ना जमीन खरीदे, लैंड में इनको अच्छा प्रॉफिट होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, मुंबई के सबसे बड़े बिल्डर है हीरानंदानी। मुंबई के सबसे बड़े बिल्डर हीरानंदानी, निरंजन हीरानंदानी, इनका मूलांक और भाग्यांक दोनों 8 है। इन्होंने रियल एस्टेट में काम शुरू किया और आज मुंबई के सबसे बड़े बिल्डर है। तो रियल एस्टेट के लिए नंबर 8 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर है। तो लैंड भी खरीद सकते हैं। पुरानी चीज़ें, जैसे डल, शनि महाराज को डल चीज़ें पसंद है, बहुत ज़्यादा शान शौकत अच्छा नहीं है, डल चीज़ें अच्छी लगती है। रबर हो, लोखंड हो, ज़मीन हो, एग्रीकल्चर हो, ऐसी चीज़ों में आप ज़रूर से प्रयोग करिए, तो काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नंबर 8 वालों को। तो निरंजन हीरानंदानी बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखने मिलता है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 9, आखिरी नंबर है, 9 नंबर मंगल का नंबर है। थोड़ा सा मैं फिर एक बार आपको ये बताना चाहता हूँ सभी हमारे दर्शकों को, जब हम 1 की बात कर रहे हैं, 1 की, तब हम बात कर रहे हैं 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख की बात कर रहे हैं। जब हम 2 की बात कर रहे थे तो समझ लेना है आपको कि हम 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, इस तरह की 29 इस तरह की हम बात करें। अभी हम जब 9 की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, इन दिनों जिनका जन्म हुआ है वो सारे 9 नंबर के हो गए। तो अभी तक जो भी हमने 1 to 9 के बारे में बात की, इस तरह से आप अपने आप को रिलेट करेंगे। जो नंबर 9 जो है वो ऊर्जा का नंबर है,